नमस्कार मित्रों। नमस्कार मित्रों। नमस्कार मित्रों, फेसबुक पटल पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित रचनाकार और मनीषियों का अभिवादन करते हुए मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत तेलंग जयपुर से। और हिंदेश परिवार की नवलगढ़ इकाई के उद्घाटन के आयोजन में आज मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत तेलंग जयपुर से। होलिकोत्सव का यह आयोजन 7 तारीख मार्च 2023 को आयोजित किया गया है। इस आयोजन में हम सम्मिलित होकर के आपके समक्ष होलिकोत्सव के कुछ गीतों को लेकर के आपके सामने आज प्रस्तुत है। आदरणीय राजबाला पंडित जी का निर्देश था और राकेश भटनागर जी का भी संदेश प्राप्त हुआ। इस पटल पर आकर के आप उपस्थित होकर के अपने गीतों से होलिकोत्सव के जो गीत हैं उनके विषय में अपनी प्रस्तुति दें। ये आज सौभाग्य से आज होली का दिवस भी है और होली के दिवस पर इस आयोजन को आज इस आयोजन में सम्मिलित किया गया है। मैं देख रहा हूँ पटल पर प्रदीप मिश्र जी अजनबी उपस्थित हैं, सोहन लाल शर्मा प्रेम जी हमारे मित्र जो उपस्थित हैं, भूपेश प्रताप सिंह जी भी उपस्थित हैं और सभी विद्युत जनों का आज आवाहन करते हुए और सभी को सर्वप्रथम इस होली की शुभकामनाओं के साथ हम इस मंच पर आपकी उपस्थिति के लिए आपके लिए गौरव महसूस करते हैं कि ऐसे सुंदर पटल पर आपका जो है उपस्थिति हम सबके लिए एक गणमान्य उपस्थिति है। इस पटल के संस्थापक अर्चना पांडे जी, राकेश भटनागर संयोजक जी, राजबाला पंडित जी, सह सचिव प्रदात राजपूत जी, अनामिका शर्मा, मणिमाला शर्मा जी, हरिकिशोर परिहार और प्रकाश चंद पारासर जी भी, और रामकरण साहू जी हमारे जो मित्र हैं उन सभी का आवादन करते हैं उन सबका कि ऐसे सुंदर पटल पर उन्होंने हमें अपनी प्रस्तुति देने का एक। और मैं देख रहा हूँ कि शोभा रंगू जी भी इस समय उपस्थित हैं। तो सभी विद्युत जनों का आह्वान और उनको होलिकोत्सव पे होली की शुभकामनाएं। होली का सुंदर पर्व ये भारतवर्ष ही नहीं अब विदेशों में भी मनाया जाता है और इस सुंदर होली के पर्व पर होली का दहन पर्व की परंपरा के अनुसार होता है और होली का पर्व तो एक प्रेम और सद्भावना का पर्व है। तो आज पटल पर अपनी उपस्थिति को दर्ज करते हुए आप सभी का आह्वान करते हैं
और सबसे पहले हम गणपति वंदना से और माँ सरस्वती की वंदना के द्वारा इस पटल पर अपनी उपस्थिति और आप सभी का स्वागत भी करते हैं। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, दे मुझको वरदान। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, दे मुझको वरदान। पढ़ूं लिखूं उन्नति कर जाऊं, पढ़ूं लिखूं उन्नति कर जाऊं, पढ़ूं लिखूं उन्नति कर जाऊं, करता मैं गुणगान। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, दे मुझको वरदान। विद्या की तुम देवी माता, विद्या की तुम देवी माता, पुत्री हो तुम सृष्टि विधाता, पुत्री हो तुम सृष्टि विधाता। विद्या की तुम देवी माता, पुत्री हो तुम सृष्टि विधाता। जीवन बने सफल धरती पर, जीवन बने सफल धरती पर, करता मैं गुणगान। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, दे मुझको वरदान। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, दे मुझको वरदान। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, दे मुझको वरदान। पढ़ूं लिखूं उन्नति कर जाऊं, करता मैं गुणगान, करता मैं गुणगान। इस प्रकार से माँ सरस्वती के वंदना और आह्वान से इस पटल पर हमने माँ सरस्वती का आह्वान किया। और ये विद्युत जनों का एक बहुत ही सुंदर पटल है। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। तो इस प्रकार से माँ सरस्वती और गणपति की वंदना के साथ हमने इस पटल पर आप सभी की उपस्थिति के लिए हमने माँ सरस्वती की वंदना की। और ऐसे सुंदर आयोजन में जो आज होली के पर्व पे, होली के समय में, आज होली का पर्व हमारे भारतवर्ष में 2 दिवस में अलग अलग मनाया जा रहा है। कल शाम को 6 बजे होली जली और आज कुछ भारत के अलग अलग प्रांतों में होली 7 तारीख को सायंकालीन जब करके 8 तारीख को खेले जाने का भी प्रस्ताव हुआ है। तो ये तो हमारी वैदिक परंपरा है और वैदिक परंपरा में होली के पर्व को होली की तरह मनाते हुए और इसके पीछे का जो पौराणिक का कथ्य है वह है कि हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को की भक्ति और शक्ति को देख करके हिरण्यकश्यप परेशान हो गया और उसने सब तरह के उपाय उनको जो है प्रताड़ना की थी, किंतु जब नहीं माना तो उन्होंने होली का वरदान जो है प्राप्त होलिका बहन को बुलाया और कहा आप इसको लेकर के होली की उसमें बैठ जाइए। भगवान के प्रिय प्रहलाद जल जाएंगे और आप बच जाएंगे। लेकिन भगवान की लीला और महिमा ऐसी है कि प्रहलाद बच गए, होलिका का दहन हो गया। और इसी श्रेष्ठ परंपरा में आज होलिका दहन भी हम लोग आयोजित करते हैं। और होलिका का दहन एक पर्व है, किंतु इसके पीछे जो रहस्य है वो भगवान श्री कृष्ण और राधिका और उनकी गोपिकाओं के साथ जो होलिकोत्सव का जो स्नेह भरा है वो उनका जो है, तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जो रचनाएं रची गई और जो उन्होंने निरंतर कवियों ने उनके जो है प्रेम भाव को दर्शाया है, वो बरसाने की होली में आज भी मनाया जाता है। और बरसाने की होली पूरे देश में एक श्रेष्ठतम होली की तरह से मनाई जाती है। और भगवान की छटा में भगवान के होली के रंग भी विकसित होते हैं। उनको जो है सज्जा, उनकी सज्जा होली के रंगों से, फूलों के रंग से, फूलों के श्रृंगार से, उनके इत्र और गुलाल से भी उनकी होली होती है। तो देश का एक परंपरागत त्यौहार आज हम मनाने जा रहे हैं और मना रहे हैं। इस सब पर हमें शुभकामनाएं और होली की शुभकामनाओं में आप सबको मेरी ओर से बधाई
और आप इस पटल पर आए, इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं की। और जो भी पटल पर उपस्थित है, और तो होलिका दहन के उपलक्ष्य में एक रामजी लाल वर्मा जी ने एक हमें पटल पर अपने रचना लिखने के लिए निश्चित किया, और वो रचना आज सुबह ही मैंने उनके समक्ष प्रस्तुत की थी। तो उन्होंने उस पुस्तक पर, उस पटल पर अंकित की रचना, और मैं इस पटल पर उनका जो है आशीर्वाद भी है रामजी लाल जी का। और रामजी लाल जी के पटल पर हम कई बार आपके साथ चुके हैं, और झुंझुनू के इस पटल पर भी, और इंदेश परिवार के विभिन्न पटलों पर भी इन आयोजनों में हम अपने साथ सम्मिलित हुए। ये हमारा सौभाग्य है कि आपके और राकेश भटनागर जी का जो है पौराणिक तथ्यों से वर्णन का संदेश प्राप्त हुआ है। तो होलिका के पर्व पर एक छोटी सी रचना मैंने जो रचनी थी, आज वो रची थी, उसी को मैं पढ़ करके आज के इस आयोजन को प्रारंभ भी करता हूँ। दहन हुआ होली कहे, दहन हुआ होली कहे, जग में है यह रीत। दहन हुआ होली कहे, जग में है यह रीत। रंग खिले जब रंग लगे, मन में है जब प्रीत। रंग खिले रंग में लगे, मन में है जब प्रीत। दहन हुआ होली कहे, जग में है यह रीत। रंग खिले जब रंग लगे, मन में है यह प्रीत। कहे होलिका जब जले, कहे होलिका होली का त्योहार। कहे होलिका जब जले होली का त्योहार। सब मिलके खेले से जब है प्रीति का संसार, जब है प्रीति का संसार। हमारे देश में प्रीति का संसार का तात्पर्य यह है कि एक दूसरे से मिलकर के, जाति धर्मों से विमुख होकर के होली का त्योहार हम लोग मनाते हैं, और रंगों का आदान प्रदान करते हुए होली में गले मिलते हैं और अपनी शुभकामनाएं इस पर्व पर देते हैं। रंगों का त्योहार है, रंगों में रंग जो जब खेले जाते हैं तो वो होली का पर्व बनता है। और कृष्ण और राधा की होली का तो विचित्र अद्भुत दृश्य है, जो बरसाने में होली के नाम पर भी माना जाता है। और बरसाने की होली तो एक विशिष्ट होली के रूप में पूरे देश में जानी जाती है। और मैं आपसे बता देना चाहती हूँ कि हम लोग इस पर्व पर एक दिन की होली मना करके दूसरे दिन अपना त्योहार की समाप्ति करके शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन कानपुर जैसे नगर में 10 दिनों तक होली चलती है, और अनुराधा नक्षत्र पर जब होली का समाप्ति होती है तो उसमें होली मिलन का एक विशेष गंगा जी के पर्व, गंगा जी के तट विशेष आयोजन किया जाता है। तो विभिन्न प्रांतों में विभिन्न विभिन्न ढंग से कहीं होली का रंग जो है रंगों से है, कहीं जो है प्रेम की होली है, कहीं फूलों की होली, कहीं इत्र की होली, कहीं गुलाब जल की होली है, और फिर भगवान के श्री कृष्ण के चरणों में जो होली समर्पित है वो तो आपको जो है द्वारकाधीश के मंदिरों में खुद ही देखने को मिलती है। तो होली फागुन में मने, होली फागुन मने, होली का है नाम। होली फागुन में मने, होलिका है ये नाम। नहीं जला प्रहलाद जो, विश्व जगत सत्य के काम, विश्व जगत सत्य के काम। और मैं देख रहा हूँ अपने बसंत श्रीवास्तव जी हैं, जो शिवपुरी के इस पटल से, सुंदर पटल से भी उनका संचालन होता है। अब मिलकर सब खेलते, अब मिलकर सब खेलते, विश्व है भारत धाम। अब मिलकर सब खेलते, विश्व है भारत धाम। मिट्टी परस्पर दुश्मनी, घर पर खिले खुशियों के सत्काम, घर पर खिले सुतियों के सत्काम। तो हमारा पर्व अपने एक समुदाय विशेष से सीमित नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी मिलकर के इस पर्व को मनाते हैं, और देश की ऐसी वैदिक और सांप्रदायिक परंपरा जो है वो हमारे देश के अंतर्गत ही देखने। और विदेशों में तो हमने देखा है कि और भी होली के रंग अलग अलग हैं। कहीं टमाटर की होली होती है, कहीं फलों की सब्जियों की होली होती है, लेकिन हमारे देश में पारस्परिक संभाव की एक होली जो होती है वो होली का एक पर्व ही विशेष तौर पर होता है। उसमें रंगारंग कार्यक्रम, गुलाब के इत्र और फूलों की पंखड़ी और ऐसे ऐसे इत्रों का संयोजन होता है
कि देख करके खुशबू आपके बदन की फैल जाती है। तो ऐसी होली का, और होली का पर्व तो आपस परस्पर सौहार्द का पर्व है। इसमें खाने पीने के लिए जो है गुजिया और ऐसे मिष्ठान भरपूर और गले लग करके होली का पर्व मनाया है। तो आज की होली में हमने आपको ये रचना सुनाई, और अब आपको हम होली के वो रंगारंग कार्यक्रमों में ले चलते हैं जहाँ से होली के पर्वों की रंगोत्सव की नई होली के रंग आपको सुनने को मिलेंगे। ये सभी रचनाएं मैंने अपने पटल पर अंकित की हैं और विभिन्न विभिन्न प्रकार के विभिन्न विभिन्न पटलों पर उन सबको हमने मिलाया है। और तो आपको सबसे पहले हम होली मिलन के विषय में अभी नहीं, आपको दूसरी रचना आपको सुनाते हैं, होली पिया मिलन। अब तो आ जाओ। इसमें देखिए रंग का सामंजस्य भी है और रंग के सामंजस्य के साथ प्रेम भाव भी है। होली का भाव जो है वो प्रेम नायक और नायिका के प्रति भी है। अब तो आ जाओ होली फिर से खेलेंगे, अब तो आ जाओ होली फिर से। और ओम प्रकाश खंडेलवाल जी भी जुड़े हुए हैं हमारे इस पटल से जुड़े हैं और हमारे कवि के साथ बैठे। और मैं आज उन सभी पटलों के नाम भी लेता हूँ जो कवि के साथ कॉफी पटल पे होली कोत्सव का लंबा आयोजन, अपना पन्ना अपनी बात के विचार के पृष्ठ पर भी हमारा सुंदर आयोजन चल रहा है। इसमें कि बहुत सी रचनाएं लोगों की आई हैं। इसके अलावा हिंदेश परिवार की रचनाओं और दूसरा साहित्य परिवार की भी रचनाएं, और इस प्रकार से विभिन्न पटलों के सभी गणमान्य लोगों के नाम, सुधीर श्रीवास्तव जी के नाम, सत्य प्रकाश पांडे जी का नाम, राकेश भटनागर जी का नाम, ओम प्रकाश खंडेलवाल जी का नाम, एक और सुदर्शन शर्मा जी का नाम, ऐसे मान्य लोगों का जो नाम पटलों पर आ रहा है, उनके द्वारा संचालित होली का जो उत्सव है उसमें हम सब सम्मिलित होकर सराबोर होली के रंगों का रंग अपने आप खेल रहे हैं और एक दूसरे से मिल मिलाप करके। ये काव्य की होली है, ये काव्य की होली है जिसमें कि और बसंत श्रीवास्तव जी का इसमें आ रहा है और सुधीर श्रीवास्तव जी का हमको संदेश भी प्राप्त हुआ है और भूपेश प्रताप सिंह जी उपस्थित हैं। तो ऐसे तो अब ये आपको होली के मिलन, होली पिया मिलन की। अब तो आ जाओ होली फिर से खेलेंगे, तुम्हें रंग से नहीं रंगा अब तो रंग लगा ही देंगे, तुम्हें रंग से नहीं रंगा अब तो रंग लगा ही देंगे, कितना बच जाओ कितना बचाओगे रंग तो लगा ही देंगे तुम्हें। पिछली बार की होली की छाप बहुत गहरी है, पिछली बार की होली की छाप बहुत गहरी है, चुनरी कितनी ही बदल डालो वो तो मन की छाप बहुत गहरी है, वो तो मन की छाप बहुत गहरी है। याद फिर आए होली में तुम फिर मुझे, याद फिर आए तुम होली में मुझे, बस ये होली की याद आज भी अधूरी है, ये होली की याद। तो होली में प्रेम का एक आह्वान भी होता है और भंग और रंग की तरंग तो काशी में भी होती है और बनारस में भी होती है और जो है आपके प्रयागराज में भी होती है और विभिन्न प्रांतों में अलग अलग रंगों का छटा जो भी खोली जाती है वो होली के रंग की है। अब तो आ जाओ होली फिर से खेलेंगे, तुम्हें रंग से नहीं रंगा अब तो रंग लगाएंगे, कितना बचाओगे रंग से रंग देंगे तुम्हें। पिछली बार की होली की छाप बहुत गहरी है, चुनरी कितनी ही बदल लाओ फिर भी रंग की छाप बहुत गहरी है। याद फिर आए होली में तुम भी मुझे, बस ये होली की याद आज भी अधूरी है। यस, ये रचना हमने आपको बताना चाहते हैं कि साहित्य संगम संस्थान के तमिलनाडु के होली के आयोजन में पिछले वर्ष हमने लिखी थी और इसमें रामकरण साहू जी भी उपस्थित हैं। वो मंच के संचालन में भी अपनी व्यवस्था देते हैं इसके लिए। अब एक होली का रंग दूसरा है, होली मिलन के आयोजन में होली कैसे मिलते हैं लोग, तो होली खेली कैसे जा रही है यह एक उपस्थित है। और मैंने आपसे बताया कि श्री कृष्ण भगवान की होली का जो रंग है वो अलग ही है। वो बरसाने की होली में आपको देखने को है, वो लठ मार होली है जहाँ लठ चला करके और महिलाएं अपने को बचाती हैं और आप वहाँ पर ढाल से अपने को बचाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से तो अब होली के मिलन की शीर्षक है होली के मिलन। साहित्य संगम संस्थान के जम्मू कश्मीर के जो है मंच के लिए हमने ये रचना लिखी थी। उसके लिए रंग उड़े वो गुलाल उड़े, उड़े कबीर गुलाल, रंग उड़े वो गुलाल उड़े, उड़े अबीर गुलाल, प्रीत बड़ शाम हुआ मनोहारी के संग।
पीत वर्ण श्याम हुआ मनोहारी के संग, ढोल मृदंग झांझ भी मनोहारी के संग। होली होली हो रही रंगारंग त्योहार, रंग भंग भी पी रहे, रंग भंग भी पी रहे होली का त्योहार। कोई रंगे रंग भूमि, कोई रंगे गुलाल, कोई रंगे होली, कोई रंगे गुलाल। रंग रंग फिर से हुआ, रंग रंग फिर से हुआ होली का त्योहार। गले लगे अब तक कुड़े, गले लगे तक हुए चरणों का स्पर्श। होली मिलन से हुई ये रंगों का त्योहार। मन कुंठास भूल के, मन कुंठास भूल के ओ मन का त्योहार। आओ मन की होली यूं, ये रंगारंग त्योहार, ये रंगारंग त्योहार, ये रंगारंग त्योहार और होली का त्योहार। तो आपने होली के पर्व की एक रचना ये भी सी ही। और एक रचना हमने आपको होली की और सुनाते हैं। अब ये होली मिलन का जो आयोजन है उसमें होली के मिलन के रंगारंग त्योहार पर कैसे होली के होली होली हो रही रंगारंग त्योहार। होली होली हो रही रंगारंग त्योहार। उड़ता रंग गुलाल है रंगारंग त्योहार। मिले मिलन होली हुआ, मिले मिलन होली हुआ रंगारंग त्योहार। मिले मिलन होली हुआ रंगारंग त्योहार। मन कुंठा सब भूल कर, मन कुंठा सब भूल कर रंगारंग त्योहार। पापड़ गुजिया खा रहे रंगारंग त्योहार। मन मन से जब भी मिले रंगारंग त्योहार। मन मन से जब भी मिले रंगारंग त्योहार। होली होली हो रही ये खुशियों का त्योहार। एक पुस्तक प्रकाशित थी होली का मिलन, इनकलाब प्रकाशन से, उसमें 3 रचनाएं मांगी गई थी, वो रचनाओं के हमने अंकित किया था। तो मन मन से जब भी मिले रंगारंग त्योहार। होली होली हो रही ये खुशियों का त्योहार। रंग रंग त्योहार में गले मिले होली का त्योहार। आओ मनाए हम खुशी ये रंगों का त्योहार। आओ मनाए खुशी हम होली का त्योहार। तो आज हमने आपको होली के पर्व की 3-4 रचनाएं सुनाई। और होली का रंग रंगों में बिखर जाता है, और होली का रंग जल से ही नहीं, पानी से नहीं, रंगों से नहीं, और मन की तरंगों से जो खेला जाता है, तो वो होली का रंग वास्तव में होली के लिए साक्षात आपको जो है अपने होली का साक्षात दृश्य उपस्थित कर दिया। तो आप जो है जब होली खेलते हैं तो मन से होली जब खेलते हैं तो रंग क्या आपके गुलाल भी लग जाए और कठिन से कठिन रंग भी लग जाए, लेकिन जब दिल से दिल मिल जाते हैं तो होली के रंग, और उसमें चूनर क्या भीगती है, उसमें जो है रंग क्या गुलाल के होते हैं, उसमें फूलों की होली भी होती है। और भगवान श्री कृष्ण के राधा और कृष्ण की होली का तो वर्णन भगवान के साहित्यकारों ने, रसखान ने, सूरदास ने और अन्य भूषण ने किए हैं। वो तो उनके लिए उन्हीं के रंग की होली है, और वो महिमा उनकी है, होली की महिमा उन्हीं की है। उन्होंने होली के रंग को किस तरह से संचालित किया और कैसे बनाया है, ठीक है। तो अब आपको हमने होली के रंगों की, और अब हम आपको एक ऐसी रचना सुनाते हैं प्रभु के जोड़े हाथ जो, प्रभु के जोड़े हाथ जो, दर्शन प्रभु तब होए। प्रभु के जोड़े हाथ जो, दर्शन प्रभु तब होए। मन की शक्तियों जुड़ी, दर्शन प्रभु तब होए। मन की शक्तियों जुड़ी, दर्शन प्रभु तब होए। मंदिर मंदिर घूमते, प्रभु से मिलन की आस।
मंदिर मंदिर ये घूमते, प्रभु से मिलन की आस, निज मन हृदय टटोलिए, प्रभु का उसमें वास। निज मन हृदय टटोलिए, प्रभु का उसमें वास। जगत विश्व कल्याण की, करते निज मन आस। जगत विश्व कल्याण की, करते सृष्टि जगत के पालक ही, सब में करे निवास। सृष्टि जगत के पालक ही, सब में करे निवास। हाथ जोड़ विनती करूं, करो जगत कल्याण। हाथ जोड़ विनती करूं, करो जगत कल्याण। ये नाथ बलिहारी है आपकी, विपत्ति में सदा दियो साथ। विपत्ति में सदा दियो साथ। तो आदरणीय, ऐसे पटल पर आपके द्वारा इस संचालित आयोजन में हम सब सम्मिलित हुए और कुछ मोहब्बत के शेर भी हम आपको सुना देते हैं, क्योंकि जब होली का रंग आता है तो फिर होली में अपने प्रियजन और अपनी मासूका भी याद आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको वो रचना प्रस्तुत की है। तो आपके उस में कुछ शेर हम आपको, मुलाकात भी उसकी नज़र हो गई, मुलाकात भी उसकी नज़र हो गई, आते आते फिर भी शहर हो गई। मुलाकात भी उसकी नज़र हो गई, आते आते फिर भी शहर हो गई। तुम ना आने का लाख बहाना करो, तुम ना आने का लाख बहाना करो, पर ना आने से मुझ पे कहर हो गई, पर ना आने पर मुझ पे कहर हो गई। अपने दिल में बसाया तुमको सदा, अपने दिल में बसाया तुमको सदा, मगर दूर रहने की अब जिद न करो, मगर दूर रहने की अब जिद न करो। अपने आंसू बहाकर, अपने आंसू बहाकर न दिखाओ मुझे, अपने आंसू बहाकर न दिखाओ मुझे। मोहब्बत तो हमारी बस अमर हो गई, मोहब्बत तो हमारी अमर हो गई। गुफ्तगू दूर से यूं न करते रहो, गुफ्तगू दूर से यूं करते रहो बस। मोहब्बत दिल में फना हो गई, मोहब्बत दिल में फना हो गई, मोहब्बत दिल में। अब एक बहुत सुंदर रचना और आपके सामने प्रस्तुत करके इस आयोजन से हम आपको जोड़ करके आगे बढ़ते हैं। ये दिल और मोहब्बत की बात इसलिए की गई कि होली में अपनी अपनी परिवारों को, अपने अपने प्रियजनों को, अपनी अपनी धन पत्नियों को, अपनी अपनी मासूका को जो याद करते हैं, तो उनके बगैर होली का रंग बहुत ही फीका सा। तो जब मोहब्बत की बात न हो तो ऐसा लगता ही नहीं कि हमने होली भी खेली है। होली तो दिल से खेली जाती है, चाहे वो पत्रों से लिख कर के खेली जाए, चाहे आपके पत्रों के आदान प्रदान से खेली जाए, या साक्षात सामने मिल कर के खेली जाए और उसके पल्लू में रंग लगा करके खेली जाए। तो दिल से निकली हुई बात को हमने जो आपके, अपने आंसू बहाकर न दिखाओ मुझे, अपने आंसू बहाकर न दिखाओ मुझे। मोहब्बत तो हमारी बस फना हो गई, गुफ्तगू दूर से यूं करते रहो। मोहब्बत जिंदगी से फंसकर फना हो गई, जिंदगी फंसकर फना हो गई। अपने दिल में बसाया तुमको सुनो, मगर दूर रहने की जिद न करो, मगर दूर रहने की जिद न करो। तो आदरणीय, ऐसी रचना हमने आपके सामने इसलिए प्रस्तुत की कि होली में हम सब याद आते हैं, अपने दूर वाले याद करते हैं, अपने घर वाले याद करते हैं। और हम लोग तो ऐसी नौकरियों में कभी रहे कि हम अपनी होली में अपने त्योहारों को हमने कभी नहीं मनाया, क्योंकि हम बिजली विभाग के इंजीनियर इसलिए रहे और वो संचालित करने के लिए, आपको बिजली व्यवस्था संभालने के लिए कभी अपने त्योहारों को हमने नहीं ठीक से मनाया। तो हमें तो दिल की याद आती है। और एक में अंत में आपको एक रचना दे करके आज 30 मिनट का समय दिया गया है, उसमें हम अपनी रचना को और यादों के समुंदर में आपको डूबा कि आपकी होली ने पिछले वर्ष क्या आपके साथ खेला और आपने रह गया। तो आज वो मेरी कलम मेरी पूजा के एक पटल पर बहुत वर्ष पहले 13/6/2021 को हमने लिखी थी, और उसमें जो रचना है यादों का समंदर। यादों के समंदर में आज फिर डूबी आप, इसलिए कि यादों में आपने जो जो चीज़ें सजो रखी है उनको खो दिए और फिर उनको।
जीवन जीते रहने पर कुछ यादों में खो जाते हैं, कुछ खट्टी सी कुछ मीठी सी, बरसों पुरानी उन यादों में बस थोड़ा सा जी जाते हैं। वही याद जो बनी समुंदर, फिर से आप जीवन जीते रहने पर कुछ यादों में खो जाते हैं, कुछ खट्टी सी कुछ मीठी सी, बरसों पुरानी उन यादों में बस थोड़ा सा जी जाते हैं। वही याद जो बना समुंदर, बस उन यादों में फिर से खो जाते हैं, याद हुई जो धुंधली सी, याद हुई जो कड़वी सी, याद हुई जो मीठी सी, यादें कुछ अनुभव भी कह जाती हैं। बचपन हो या युवक बालपन, यादें अपनी दे जाती हैं। डूब कर गोता लगाओ, यादों में है वही समुंदर, अपने मन को बहलाने पर याद समुंदर बस खूब सजाओ, अपने मन को बहलाने याद समुंदर बस खूब सजाओ, डूब कर इनमें सबने अपनी यादों को खूब सजाओ। तो आदरणीय, आज के इस आयोजन में हमने आपको ऐसी रचनाएं प्रस्तुत की और इस पटल का हम आभार व्यक्त करते हैं। समय के अनुसार हम चल रहे हैं, अगर आपका अनुमति हो तो हम कुछ रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे, अन्यथा आज के इस आयोजन में हम आपसे विदा लेते हुए हम सभी लोगों का अपना सफ़र और यादों की याद को लेकर के हम जो आपके साथ आए थे, आप भी अपनी यादों में डूब जाइए और जब आपको अवसाद की अवस्था आ जाए तो ये आखिरी रचना इस पटल पर हम आज की तारीख में प्रस्तुत कर रहे हैं। 31 मिनट का समय हुआ है, 2 मिनट और समय लेकर के जब आपका मनोबल टूट जाए तो उस समय आप क्या करते हैं, तो ऐसे में कलमकार कुंभ के पटल पर हमने ऐसी रचना को अंकित किया था 14/6/2021 को। जब निर्वल हो अवसाद, जब कुंठा मन में छा जाए, दिल से यह आवाज आए, कुछ संबल अब तो हो जाओ, नहीं निराशा रखनी होगी, अपना बल जो हुआ मनोबल, खुद को सबल बना जाए, जो जीवन की याद राह दिखाए, अंतर मन में द्वंद्व हमेशा, जीवन की ये राह दिखाए, अपनी चिंता खुद जो करता, खुद को भी कमजोर करे जो। बस मान्यवर, हम इस रचना के बाद ही हम आपकी समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। अपनी चिंता खुद जो करता, खुद को भी जो कमजोर करे, औरों को खुद दे देगा वह, अपना मनोबल कमजोर करे, सबल बनाकर अंतर मन से दिल को जो पुरजोर करे, वही मनोबल जीवन को पुरजोर करे, वही मनोबल। तो आपको हमने ये रचना सुनाई। जब आपका मनोबल कमजोर हो जाए तो यादों के समुंदर और मनोबल बढ़ाइए और होली के इस आयोजन में खुल करके अपने साथ हैं और एक रचना हम आपको और प्रस्तुत करके बस समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। बेवफाई। दिल की गहराई में छा गई हो, दूर से अपने मन से बस गई हो तुम, दूर से दूर रह कर के पास हो जो तुम, बेवफाई की अब न बात करो तुम भी, बेवफाई की बात अब न करो तुम भी। कितना सुकून मिलता है जब अपनों की बात होती है, कितना सुकून मिलता है अपनों की बात होती है। अनजाने में मिले थे हम तुम तब भी की बात होती है, दूर से दूर रहकर फिर से बात होती है, मिलने की बात होती है, दूर होकर अब तो मिल बैठने की बात करो, दूर कितने भी हो जाओ तुम मुझसे, अब यूं दूर दूर रह कर के पास होने की बात होती है, दूर दूर रह के होने की पास होती है। अब तो नज़दीक नहीं आ पाए, अब तक नज़दीक नहीं आए, यूं फिर भी बेवफाई की क्यों बात होती है, अब तो आ जाओ सामने तुम मेरे लिए, अब तो आ जाओ सामने मेरे लिए, अब बेवफाई की बात क्यों न करो मेरे लिए। हमने पूछा नहीं अब तक तुमसे, बस अब अपनी सफाई की बात अब न करो,
बस अपनी सफाई की बात अब न करो, बस अपनी बेवफाई की बात अब न करो, बस अब मिल बैठने की बात होने लगी, बस अपनी बेवफाई की बात अब न करो, बस अपने बैठने की बात। ये रचना हमने इसलिए बनाई कि आज होली के मिलन पे बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, और लेकिन मिल नहीं पाए, बैठ नहीं पाए। अपनी अभिव्यक्तियों से उन्होंने अपने सुंदर भावों को एक दूसरे के प्रति भेजा है, और होली के पर्व में एक दूसरे से मिलन की बात होती है, बेवफाई की बात नहीं होती है। ऐसी रचनाओं के द्वारा हमने आपको किया, और अंत में दो लाइनें आपके सामने प्रस्तुत करके हम आज के इस विषय पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते हुए, पारिवारिक दायित्वों की रचनाएं हम लिखते हैं, उनमें हमारे जीरो चालान काव्य बहुत प्रचलित है, और उनकी प्रतिदिन हम उसकी पंक्तियों को सुनाते हैं, क्योंकि हम एक परिवार की तरह से हैं। हम जिन पटलों पर भी जाते हैं वो सब हमारे परिवार हैं, और परिवारों की सुरक्षा और दायित्व भी हमारा है। इसलिए सड़क सुरक्षा अभियान के उस आयोजन को हम संचालित भी करते हैं। इसमें सड़क सुरक्षा के लिए आपका जीवन बर्बाद हो जाता है। सड़क सुरक्षा में चूक से जरा सा, तो अंत में दो लाइनें उसके लिए, सुरक्षा ही आपकी रक्षा है। सुरक्षित होकर वाहन चलाइए, सुरक्षित होकर घर जाइए। गाड़ी टूट जाएगी, उसके अंश है, जीरो चालान काव्य के अंश है। गाड़ी टूट जाएगी तो इंश्योरेंस से ठीक हो जाएगी, गाड़ी टूट जाएगी तो इंश्योरेंस से ठीक हो जाएगी, सिर की चोट आएगी तो मुश्किल से ठीक हो पाएगी। इसलिए हेलमेट लगाना है, सीट बेल्ट लगाना है, सुरक्षित होकर वाहन चलाना है, रोड रूल्स अपनाना है, और चालान से नहीं डरना है, क्योंकि हमें चालान करना ही नहीं है। और सुरक्षा ही आपकी रक्षा है। कोई आपको सुरक्षित नहीं रख सकता, सिर्फ आपकी सुरक्षा ही। इसलिए सड़कों पे आप ऐसे सुरक्षित होकर वाहन चलाएं, और होली के ऐसे पर्व पर ऐसी चीज़ें न फेंकें जिनसे लोगों को वाहनों में परेशानी हो और वाहन चलाने में उनको कष्ट हो, और ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनके परिवार के जन ही खो जाते हैं। इन सबों के साथ परिवार की सुरक्षा के दायित्व में हम अपनी इस सड़क सुरक्षा अभियान के आयोजनों को चलाते हैं, और पटलों पर सुंदर आयोजनों में भी इनको प्रदर्शित करते हैं। इसलिए कि ये हमारा पटल भी एक हमारा परिवार है। इस परिवारों के साथ में हम आपके साथ जुड़े, और नमस्कार। पुनः मिलेंगे आपके साथ। इस सामाजिक दायित्वों की रचनाओं को हम प्रसारित करते हैं, व्यक्ति से आशीष ले रहे हैं। मैं देख चुका हूँ कि सड़कों पर किस तरह से दुर्घटनाएं होती हैं, और गलतियों से होती हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हीं गलतियों के कारण ही दुर्घटनाएं होती हैं। अगर आप समय के अनुसार और रोड रूल्स अपनाते हुए वाहनों को चलाएं, और अपनी सुरक्षा में अपनी पूरी सुरक्षा रखें, हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, रोड रूल्स अपनाएं, पेडेस्ट्रियन लाइनों को जो है छोड़ करके चलें, और सिग्नल्स को पालन करें, तो कोई ऐसा कारण नहीं कि आप सुरक्षित न वाहन चला सकें। लेकिन इस विश्व में ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उनके कारण क्या होते हैं हम तो नहीं समझ सकते, लेकिन अपने को आप सुरक्षित होकर वाहन चलाइए, यही मेरा संदेश है। सुरक्षा ही आपकी रक्षा का विकल्प है। ये काव्य हमारा जीरो चालान है, जिसमें कि चालान की सुरक्षा के विषय में हमने कहा है। धन्यवाद, नमस्कार। राकेश भटनागर जी का अभिवादन, ओम प्रकाश खंडेलवाल जी का अभिवादन, और समस्त हमारे हिंदेश परिवार का। और मुझे हिंदेश परिवार से लगाव है, और देश परिवार के विभिन्न पटलों पर अपनी रचनाएं भी प्रस्तुत की हैं। और मैं अगला आदेश कभी होगा तो पुनः हम आपसे जुड़ेंगे। और हम वैसे तो इस परिवार से जुड़े ही हुए हैं, और संतोष गुप्त जी जो है, अर्चना पांडे जी, और रंजना श्रीवास्तव जी, और इसके अलावा राजबाला पंडित जी, इन सभी लोगों का आह्वान करते हैं। और अंत में उनको की शुभकामनाएं होली के साथ आज के इस पटल से हम अपने को विदा लेते हैं। अंत में अर्चना पांडे जी संस्थापक का भी अभिवादन है, राकेश भटनागर जी का भी अभिवादन है, राजबाला पंडित जी का अभिवादन है, प्रभात राजपूत जी का अभिवादन है, अनामिका शर्मा का भी, मणिमाला शर्मा जी का भी अभिवादन है, हरि किशोर परिहार का भी अभिवादन है, और प्रकाश चंद पारसर और रामकृष्ण साहू जी का अभिवादन है। इस सुंदर पटल पर आज होलिकोत्सव के पर्व पर आप सब उपस्थित हुए। अंत में आपको शुभकामनाएं। जय होली। अगले वर्ष आपको होली शुभमय हो, मंगल हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
तो आदरणीय, हमने आपको इस पटल पर जो ये हिंदी परिवार नवलगढ़ झुंझुनू राजस्थान की ओर से आयोजित आयोजन में जिसमें हमें प्रस्तावित था कि आप इस आयोजन में 7 तारीख को सायंकालीन 6 बजे उपस्थित होकर के होलिकोत्सव की रचनाओं को प्रस्तुत करें। इन शब्दों के साथ हम इस पटल से आज के इस आयोजन में आपसे विदा लेते हैं। पुनः मिलेंगे। जय भारत, जय नमस्कार, जय हिंद।